हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल. सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस अमेजिंग सेशन. एंड आज हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं, राइट? ऑब्वियसली गाइस, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जीरो टू हीरो. तो गाइस, काफी सारे कंटेंट रहेंगे, काफी क्वेश्चंस रहेंगे. वी गोइंग टू प्रैक्टिस मेनी थिंग्स. मैं आपके लिए बहुत सारी क्वेश्चंस भी छोड़ जाऊंगा एज डीपीपी. तो गाइस, दैट्स व्हाई आई एम हियर इन बिफोर टाइम, है ना, ताकि आपको मैं बता सकूं गाइस कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए करीब मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ. ओके, सो गाइस, यू ऑल कैन प्रैक्टिस दैट. अराउंड 50 क्वेश्चंस आर देयर. सो हम लोग कुछ करेंगे और आपके लिए मैं काफी क्वेश्चंस छोड़ जाऊंगा एज प्रैक्टिस. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द कंटेंट and then we will be going ahead with the amazing session. Okay, so that is going to be very, very nice. Okay, so guys, it's going to be incredible. So quickly guys, let's start this amazing session. Let's wait for some people to join. So before that, I would like to introduce myself. My name is Abhinav Jha. I am BTech NIT Nagpur, have mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced, have obviously guys 4 years of teaching experience, have got all India rank of 698. So all of you might be knowing me now. So that will be just as good as anything. Okay. So going forward guys, I would like to tell you that आप लोग सब लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. इसमें आपको काफी बेनिफिट होगा गाइज. यू विल बी ऑब्वियसली गेटिंग द अपडेट्स ऑफ माय क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, नॉट ओनली ऑन स्पेशल क्लासेस बट आल्सो ऑन यूट्यूब. ऑल्सो आप लोगों को काफी सारे डीपीपीज रिलेटेड टू माय क्लासेस यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, and it will be a phenomenal place where you can obviously guys get on with the amazing sessions possible. तो गाइज, आप लोग को सबको पता होगा कि आप लोग एजे लाइव कोड यूज कर सकते हो. एजे लाइव कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज ऑन द प्लस. सो दैट विल बी जस्ट अमेजिंग. तो प्लीज यूज दिस कोड फॉर टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन, है ना. साथ ही साथ गाइज, आप लोग एजे लाइव कोड यूज करके यू कैन कम ऑन टू द आइकॉनिक प्लेटफॉर्म एज वेल. आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, काफी कुछ मिलेगा गाइज इन डिटेल. सो यू कैन बी टेकिंग दैट फॉरवर्ड. साथ ही साथ आप लोग अपने डाउट्स को क्लिक करके अपलोड कर सकते हो पिक्चर. यू कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड गेट द सॉल्यूशंस इंस्टेंटली. कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आप देख सकते हो गाइस, है ना. ये सारे अर्ली क्लास 12 2.0, रैंक रिफाइनर, अर्ली उत्कर्ष, लक्ष्य, सारे बैचेस आपको बहुत फायदेमंद करने वाले हैं. साथ ही साथ गाइस, यूसैट, एस्पायर, लास्ट माइल एंड एक्सप्रेस, ये सारे टेस्ट हैं जो आप लोग देख सकते हो. उसके बाद गाइस, मेगा यूसैट इज कमिंग अप, सो व्हिच विल बी ऑन लाइव ऑन 28th of March. So please join ASAP and enroll using the code of AJ Live. You can enroll. Hi Chotelal, how are you? Everything's good. Great. साथ ही साथ आप लोग ये टेलीग्राम चैनल पे तो आ ही गए हो. साथ ही साथ ये मेरी प्रोफाइल लिंक है जो मैंने आपको पिन कर दिया है दोस्तों. सो आप सभी लोग से अनुरोध है कि इस पिन लिंक पे जाके आप लोग मेरी प्रोफाइल में जा सकते हो एंड यू कैन फॉलो मी, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे मेरे क्लासेस के. सो गाइज, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने ऑब्वियसली आपके लिए आपके डिफरेंशियल कैलकुलस को कवर अप कर दिया है. अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे आज, इनफैक्ट आज शाम से इंटीग्रल कैलकुलस 8 PM. तो आज का सबसे पहला सेशन होने वाला है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का. तो आप लोग सभी लोग से अनुरोध है कि आ जाइए इस प्लेटफॉर्म पे. विदाउट अ डाउट दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेशंस पॉसिबल गाइज. So please be there on time. Do not waste your time guys, and this is going to be very important कि आप लोग सभी लोग आए. ओके, कल का सेशन, कल संडे है तो कल मैं शायद आफ्टरनून में क्लासेस लूं. तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा आज रात में. टुनाइट आई विल बी अपडेटिंग, है ना, कि आप लोग के क्लासेस की टाइमिंग क्या है कल. ठीक है गाइस, तो कल ऑब्वियसली मैं आपको अपडेट कर दूंगा. आज रात को 8 बजे का सेशन तो रहेगा ही रहेगा एनीवे.
So please everyone join this integral calculus 8 p.m. session. आज तो 2 ही सेशन है ना, 8 p.m. वाला, हाँ 6 o'clock तो है ही, ऑब्वियसली यूट्यूब वाला तो है ही। स्पेशल क्लास पे 2 सेशन रहेगा, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट हो रहा है अभी 8 p.m. को, और अभी ये 3 p.m. वाला सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक्स। quadratic equations we will be doing, and it will be a wonderful topic to go ahead with, and that will be great. So let's quickly get on with the amazing topic of quadratic equations. तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि यार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन इज समथिंग जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो उसको लिख दिया हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जैसे मान लो आपने सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। ओके, और अगर आपको कोई पूछता है कि इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलोगे आप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वेट कर दो जीरो के, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइडेंटिटी क्या होती है? अब आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, जो हर एक के लिए सेटिस्फाई करे। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं ना, है ना, ये तो एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी मतलब कि हर एक ए और बी का आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, और इनफैक्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी प्रिसाइज, कुछ भी ले लो आप, आपका ये फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा, चाहे कुछ भी ले लो आप ए और बी को, राइट? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। सिमिलरली आप ये नहीं बोल सकते कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं। क्या एक्स कुछ भी हो सकता है? नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है गाइस, दिस इज एन इक्वेशन। यस, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर आप थीटा कुछ भी रखोगे तो सेटिस्फाई करता है ना 1, तो दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी, जो कि आपको हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। ओके, अब गोइंग फॉरवर्ड गाइस, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी कब बोलेंगे? जब आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी कब बनेगा? ये कब हमेशा हर एक x के लिए सेटिस्फाई करेगा? जब आप कह दोगे कि यार a0 b0 c0, अगर तीनों चीजें जीरो हो गए बाई चांस, मान लो अगर तीनों चीजें जीरो हो गए, तो क्या कहेंगे कि ये आपका क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, क्योंकि x को आप कुछ भी रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, है ना? x को आप कुछ भी रखो, दुनिया में कुछ भी रखो, सेटिस्फाई कर जाएगा ना? अरे आप खुद सोचो, अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 ही होगा, चाहे x कुछ भी हो, x इज एनीथिंग। So that's why when will we call this an identity? When आपका a0 b0 c0 हो जाए, so हर एक वैल्यू अगर 0 होगी तो वो कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। फाइन, नेक्स्ट। तो गाइज आप लोगों को मैंने बता दिया एक्सप्रेशन और उसके बीच में डिफरेंस बता दिया है। हेलो अभिषेक, कैसे हो? राइट, ओके। तो गाइज आई होप सबको बेसिक्स तो आता ही होगा, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? तो गाइज ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई ए, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये कैसे निकालेंगे? जैसे गाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, वो क्या हम लोग लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। 3 बजे रात पढ़ा रहे हो मतलब? माइनस, इसको गाइस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या? सॉरी 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यस, तो अब ये देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। ठीक है, तो अगर आप इसमें एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका आया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा आएगा ना, क्योंकि मैंने बताया था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स, है ना? तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई मॉड ए, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए मॉड।
सो दैट्स द रीजन व्हाई ये वाला वैल्यू आ रहा है। तो आप लोग को ये सब थोड़ा मैनिपुलेशन तो आना चाहिए, ठीक है, रूट डी बाई ए बस। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला जा सकता है, सेम चीज है। इसको मैनिपुलेशन पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल, और इस बार भी काफी आए हैं। ये सब चीज मैनिपुलेशन करना आपको आना चाहिए। ये -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, खत्म। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ दिया तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, राइट। और अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से छाप देंगे, दैट्स इट। समझ में आ गया गाइस, इजी। सो वी ऑल कैन डू ऑल दिस स्टफ। अगर आपको कुछ भी पूछा है तो आप लोगों को ये सारी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द मैनिपुलेशन ऑफ द रूट्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ वो भी करेंगे, सब करेंगे, टेंशन मत लो, राइट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आई होप एवरीवन नोज दिस, है ना, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। साथ ही साथ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। तो बच्चों वाली चीज है। जल्दी से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख लेते हैं। तो जैसे कि गाइस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 है, इसके क्या क्या रूट्स होंगे वो हमें जानना है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 0, राइट। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो 3 रूट्स होंगे। तो एक तो कितना आ गया, x इक्वल टू 1, और एक आ जाएगा इससे, इससे क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। कितना आ गया, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2, ये आ गए। तो आपके कितने कितने आंसर्स आए, x इक्वल्स टू 1 आया, एक आया -1 प्लस √3 आयोटा/2, और एक आया -1 माइनस √3 आयोटा/2, राइट। इसी को बोलते हैं हम लोग 1, ये होता है आपका ओमेगा, और इसको बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है। सो दीज आर द रूट्स। आपको सबको समझ में आना चाहिए कि ओमेगा पावर 3 1 होगा, क्योंकि ओमेगा एक रूट है एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का, तो ओमेगा पावर 3 कितना होगा, 1, राइट। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको आने चाहिए। ओमेगा पावर 3 1 हो गया, फिर ओमेगा पावर 3n एक्चुअली 1 होता है ना, यस। साथ ही साथ ओमेगा पावर 3n प्लस 1 कितना होगा, ओमेगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा आ गया। ओमेगा पावर 3n प्लस 2 कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर, है ना। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो गाइस, अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। अगर आप तीनों को ऐड करोगे, तो इन सारे रूट्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 2 ओमेगा की, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल मीन अ लॉट। अच्छा, रात मतलब बोल रहे हो कि रात का बैकग्राउंड लग रहा है, अच्छा, ओके। तो गाइस ये हो गई आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। चलो फटाफट आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर धमाकेदार क्वेश्चंस भी करने हैं। अच्छा गाइस, ये चीज मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्चुअली, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बैकग्राउंड ही मस्त है, ऑब्वियसली यार, ब्लैक तो मुझे भी पसंद है, इसीलिए आपके लिए लाया हूं, आप लोग को भी पसंद है। तो देखो यार, बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या आएगा, रियल एंड, अच्छा अच्छा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ओके। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्या था, रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, अच्छा टी शर्ट भी ब्लैक पसंद है ओके, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कितना, क्या बोलते हैं हम लोग, अनरियल रूट्स। क्या बोलते हैं इसको गाइस, अनरियल, है ना। कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हम लोग, अनरियल बोलते हैं, अनरियल इज बेटर। कॉम्प्लेक्स तो ये भी होता है, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में ही तो रियल नंबर आता है ना। ये चीज पता है सबको। अरे जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आप कह सकते हो इमेजिनरी, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको कोई भी एक्स जेड है, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई,
समझ में आया सबको? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, इसका सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए, क्या ये सच्चाई है? क्या इसमें कितनी सच्चाई है? चलो देखते हैं। चलो गाइस, मैंने एक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर इजी प्लस आयोटा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालना, कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12। ये हो गया -1 प्लस 12। एक भी एक्सेप्शन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना आ रहा है गाइस? 11 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 आ गया। पर चलो रूट्स निकालते हैं, गाइस। रूट्स निकालते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी पीयूष? देखो ध्यान से, माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2, कितना आ गया? माइनस आयोटा प्लस अंडर रूट 11/2, और एक आया माइनस आयोटा माइनस अंडर रूट 11/2। आया क्या? क्या ये दोनों आपके कितने आ गए? रियल आ गए कि मैथ्स की अनरियल आ गए? अनरियल आ गए ना? समझ में आ रहा है सबको? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने के बावजूद भी, रूट्स आर अनरियल। ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ये चीज समझनी है। क्या इसमें एक्सेप्शन है? क्या ये केमिस्ट्री है? क्या ये फिजिकल और सॉरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें एक्सेप्शंस आ रहे हैं? बोलो यस। इस पे क्या दिक्कत हो रही है कि गाइस कोएफिशिएंट्स हैव टू बी रियल। एक सेकेंड, इसमें आगे आ गया मैं थोड़ा। हाँ, यस। इसमें क्या होता है गाइस, ये चीज कब एप्लीकेबल है पता है? जब आपका ए बी सी तीनों अगर रियल नंबर होंगे तब ये एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ में आ गया? ए बी सी अगर रियल नंबर होंगे तब ये फॉर्मूला, तब ये चीज चलेगी। यहाँ पे बी क्या हो गया? इमेजिनरी, तब ये काम नहीं करेगा। फाइन, ओके, ये चीज समझ में आ गई सबको? चलो अब नई चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो जैसे कि गाइस मान लो एक्स स्क्वायर -3x -4 है ना, इक्वल टू 0। ये मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट कितना होगा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। यार ये तो, एक सेकेंड, इसको कुछ और ले लेते हैं, 5। तो कितना आ रहा है ये? 25/2। कितना आ गया? x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √34 राइट बाई 2। तो क्या जो दोनों रूट्स है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है क्या? एक आ रहा है x इक्वल्स टू √34/2, और एक आ रहा है 3 माइनस √34/2। ये होता है ना? मतलब ये तो चल रहा है, पर चलो ठीक है, जरा यहां बताना, एक्स स्क्वायर प्लस √2x इक्वल्स टू 0। जरा बताना रूट्स क्या आ रहा है, व्हाट आर द रूट्स कमिंग आउट? प्लीज गाइस कॉन्सेंट्रेट, स्टे ट्यून टिल द एंड, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। x की वैल्यू अगर आपने कॉमन ले ली तो क्या आ रहा है? x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 और -√2। क्या ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के? नहीं। -√2 का कॉन्जुगेट क्या है? √2। तो क्या गड़बड़ हुई? ए बी सी रैशनल होने चाहिए। इसके लिए भी क्या होना चाहिए? ए बी सी मस्ट बिलोंग टू क्यू, रैशनल नंबर, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ में आया सबको? ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? डिड एवरी वन ऑफ यू गेट इट? कब आपके रूट्स जो होंगे वो p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में होंगे? जब आपका ए बी सी एक रैशनल नंबर होगा। अगर ए बी सी रैशनल नहीं है तो कुछ भी मिलने की संभावना हो सकती है। इंटीजर के लिए आप z बोल सकते हो या फिर i बोल सकते हो। ठीक है, ओके, फाइन।
और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलो अब फटाफट से लोकेशन ऑफ रूट्स के कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, तो देखो यार, सबको पता है कि किसी भी पैराबोला का इतना तो आइडिया होगा आई गेस सबको, कि कोई भी पैराबोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इसका अगर आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से जाओगे तो ये ध्यान रखना कि यार किसी भी पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो कितना होता है, चाहे कहीं पे भी हो पैराबोला, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। पता है ना ये पीयूष, एवरीवन, ये वर्टेक्स होता है। अगर आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करोगे ना, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से आता है, तो ये वर्टेक्स होता है किसी भी पैराबोला का। ठीक है, ऑब्वियसली पैराबोला अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग भी हो सकता है। बिल्कुल एकदम जीरो से करा रहा हूं, आप थोड़ा सा 20 मिनट लेट हो, एकदम जीरो से कराया है। हाँ, इसका अगर आपको नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ कैसे होता है गाइस, देखो ध्यान से। आप a कॉमन लेते हो तो x प्लस कितना आ जाएगा, b बाई ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए आएगा, राइट, है ना, y की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपको कितना, क्या इसको मैं x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए। समझ में आ रहा है ना ये विराट कोहली, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर किया मैंने। मैच हारने के बाद उससे क्या रिलेशन है उसका, रवि शास्त्री का क्या रिलेशन है, टू ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस फोर ए सी। यस, आई एम सो लकी दैट आई एम एबल टू टीच विराट कोहली। ठीक है, समझ में आया ये कैसे होगा। तो अगर आप इसको खोलोगे तो आपका ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट आ गया ना, और ये ए कटेगा माइनस डी बाई फोर। समझ में आया। तो आप x को अगर जीरो पुट कर दोगे, अगर आप x को माइनस बी बाई टू पुट करोगे तो y बराबर माइनस डी बाई फोर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वर्टेक्स बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये पहला कर्व है, ठीक है, कंडीशंस ऑन अ नंबर ऑफ नंबर के। तो ये कैसे लगता है जरा देखो ध्यान से। तो a ग्रेटर देन जीरो, ठीक है गाइस। तो अगर मान लो बोथ द रूट्स आर लेस देन k, तो k की वैल्यू यहां पे, क्या f ऑफ k ग्रेटर देन जीरो होगा दोस्तों, जरा बताओ। क्या हम लोग कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन जीरो है तो f ऑफ k ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, क्योंकि ये इसके राइट में है ना। समझ में आ रहा है पीयूष। सिमिलरली अगर आपका a लेस देन जीरो हो गया तो f ऑफ k भी लेस देन जीरो होगा, राइट। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है, अल्फा बीटा उससे लेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो कंबाइंड में क्या हो सकता है, हाँ कंबाइंड में क्या हो सकता है, क्या कंबाइंड में मैं ये लिख दूं तो चलेगा, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। बोलो, पहला पॉइंट ये लिख दिया मैंने, a इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। बोलो सही है, क्योंकि अगर दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, माय मिस्टेक, ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि दोनों का सेम साइन है ना। अगर वो लेस देन जीरो है a, तो ये भी लेस देन जीरो है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में भी यही लगेगा, a ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ के भी ग्रेटर देन जीरो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। ठीक है, साथ ही साथ क्या दोनों केस में यह कहला जा सकता है क्या कि माइनस बी बाई टू ए आपका लेस देन के होगा, है ना। जो वर्टेक्स है एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, वो हमेशा के से छोटा होगा, है ना, इनके बीच में ही आएगा। तो ये कंडीशंस लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं उसमें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि यार डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कैसे कह रहे हैं, क्योंकि यार कर्व तो ऐसा भी बन सकता था ना, टच भी तो हो सकता है। समझ में आया, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो होगा।
समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है और दो अलग अलग रूट्स भी हो सकते हैं। समझ में आया अभिषेक? सेकंड वाला कैसे? देखो देखो के यहां पे है ना, देखो के यहां पे है ना, के यहां पे है कि नहीं? बोलो यश, विच पार्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड यश? देखो मैं आई एम रिपीटिंग द होल थिंग। फर्स्ट पार्ट एवरीवन अंडरस्टूड कि ए और एफ ऑफ के का साइन सेम है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब देखो पैराबोला का ये कोऑर्डिनेट है ना -b/2 है, तो ये क्या -b/2 है कॉमा जीरो है ना? और ये k कॉमा जीरो है। दोनों रूट्स क्या k से कम है ना? अरे दोनों रूट्स k से कम है ना? यही तो कंडीशन है। तो क्या ये वर्टेक्स जो होगा वो भी लेस देन k होगा? बिल्कुल। समझ में आया? साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं कि यार कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता था, राइट? कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, या तो इक्वल टू जीरो होगा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट? दैट्स इट। समझ में आया पीयूष, यश, एवरीवन? ओके, चलो अगले पे चलते हैं। अब देखो मान लो कि यार आपका के लेस देन है दोनों रूट से, तब क्या कंडीशन होगी? देखो ध्यान से, पहला तो सेम ए ग्रेटर देन जीरो, तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, राइट? सॉरी गाइस, ए ग्रेटर देन जीरो तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, फिर ए लेस देन जीरो तो एफ ऑफ के लेस देन जीरो, राइट? तो पहला कंडीशन तो वही लिखेंगे बार बार, इसमें भी यही लिखेंगे, ए इंटू एफ ऑफ के क्या ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट? समझ में आया? चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इस बार क्या बोलेंगे, क्या वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो मोर देन के होगा, है ना? क्या -b/2 ए क्या ग्रेटर देन के होगा? यस। समझ में आ रहा है पीयूष? ओके। और सेम चीज हो सकती है, कर्व कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट तो सेम है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है यश, क्लियर? ओके। अब मान लो, अब मान लो यश सक्सेना क्लियर है ना? प्लीज गाइज टेल मी। ओके गाइज, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। छोटे लाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटे लाल कुछ बोल नहीं रहे हो? ठीक है, अब देखो मान लो के गड्ढे में है, ठीक है? के गड्ढे में है, मान लो के इज इन गड्ढा। हाँ, तो गाइज मान लो के गड्ढे में, ठीक है? तो क्या होगा गाइज इस केस में? देखो ध्यान से, क्या हम लोग कहेंगे कि एफ ऑफ के इस केस में नेगेटिव आ रहा है क्या? क्या एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है? बोलो हाँ, है ना? आ रहा है ना? अरे बोलो ना यार, एफ ऑफ के नीचे है, नीचे, ये तो डाउन है ना, एफ ऑफ के नेगेटिव है और ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है? उस केस में क्या होगा? हाँ अचानक वो पता नहीं एक बटन दब गया तो अचानक भाग गया। क्यों, रोल नंबर 3 होने से क्या है, चीटिंग नहीं कर पाते हो? तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, ए लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आ गया, राइट? हेलो स्वयं प्रकाश, हाउ आर यू? तो एफ ऑफ के क्या आ गया, पॉजिटिव, है ना गाइस? तो इसमें क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि क्या ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, नेगेटिव। अरे सीनियर से पूछ लो ना, वो लोग बता देंगे। ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, राइट? थैंक यू, थैंक यू स्वयं। चलो अब देखो नेक्स्ट, क्या इसमें हम लोग वर्टेक्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं? बोलो भाई, वर्टेक्स के बारे में कुछ बोला जा सकता है? नहीं,
के कहीं पे भी हो सकता है ना, वर्टेक्स के लेफ्ट में राइट में, हमको क्या पता है ना। मतलब कि यार वर्टेक्स यहां पे हो सकता है बीच में, तो के यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, या वर्टेक्स इसी पे हो सकता है के। तो फर्क अपने को पता ही नहीं है ना, तो इसीलिए उस पर नो कमेंट्स, वर्टेक्स के बारे में नो कमेंट्स। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? क्या ये लिखना सही है कि ये लिखना सही है? बोलो, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, कमान, क्विक 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 क्विक। अच्छा ये पूछ रहे हैं, तो फिर क्या इसमें क्या ही जानना है? बताओ अभिषेक। नहीं, बोलो जल्दी से, कमान यार। क्या है कि के बीच, के जो है दोनों रूट्स के बीच में है। तो गाइज अगर मान लो इक्वल रूट्स हुआ, तो इक्वल रूट्स हुआ तो क्या कोई वैल्यू बीच में हो सकती है क्या? क्या अल्फा और अल्फा के बीच में कोई नंबर हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता ना। समझ में आ रहा है सबको? तो ये वाला केस नहीं हो सकता ना यहाँ पे। अरे समझ में हो रहा है सबको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सो डिस्क्रिमिनेंट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। इस केस में हो सकता है क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो? नहीं। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल छोटे लाल, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे आज, टेंशन मत लो। ठीक है ना? तो ये वाला चीज गलत है, ये चीज सही है। समझ में आया? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। समझ में आया? ओके, बिल्कुल। अब मान लो अब दो नंबर है ना, दो दो नंबर का गेम खेलेंगे। पहले एक के साथ खेल रहे थे, अब दो दो के साथ खेलेंगे। ठीक है? तो मान लो एक वैल्यू दी हुई है k1, एक वैल्यू दी हुई है k2। ठीक है ना? बोल रहा है एल्फ एक रूट जो है, क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1 k2। ठीक है? सिर्फ एक रूट है वो लाई करता है k1 k2 के बीच में। तो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, देखो गाइस, पहला केस मान लो ऐसा बना। ठीक है? पहला केस ऐसा बना, तो एफ ऑफ k1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और एफ ऑफ k2 कितना आ रहा है, नेगेटिव। राइट? इस केस में क्या होगा, जब अगर उल्टा ए लेस देन जीरो वाला केस होगा, तो एफ ऑफ k1 नेगेटिव, एफ ऑफ k2 पॉजिटिव। अरे बोलो जल्दी, कमान, क्विक। राइट? तो क्या k1 और k2 का साइन अलग अलग है? क्या ये चीज कहना सही है, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन जीरो? है ना? ए का हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मिस बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये होता है ना? अरे वाह, मेरे को भी याद है भाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यार ये तो भाई मेरे को भी याद है। वाइवा में ये सब पूछती है। अरे तो बहुत हलवा पूछ रहे हैं तुम लोग से, 30 में 30 सबको मिल जाता है। मैथ्स में क्या सब पूछते हैं यार वाइवा में, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला कौन पूछता है यार? cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, बताओ। एटलीस्ट कुछ प्रोजेक्ट दे देते कि भाई मैथ वेक्टर 3D का कुछ बनाओ, कुछ विजुअलाइजेशन करो। छोटे लाल पूछ रहा है सर, दो और दो चार क्यों होता है? दो और दो चार क्यों होता है भाई, बताओ। पांच क्यों होते हैं? पांच कहाँ होता है दो और दो भाई? पांच भी होता है गलती से। एक्सेप्शन है बोल रहा है पीयूष, पढ़ लो। पांच होता है, एक्सेप्शन रख लो।
चलो अच्छा ये कैसे, ये किसी को पता है क्या? अच्छा एक जादू दिखाऊं, आप लोगों को कराया भी है शायद मैंने, किसी को तो याद होगा। 1/i क्या होता है? 1/i क्या होता है? हम्म 1/i क्या होता है? -i। अरे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना, तो i/i²। यूट्यूब वाली क्लास में मजा नहीं आता, मेरी मजा नहीं आता, ऐसा बोल रहे हो? -i होता है, ठीक है। तो अभिषेक, किसी के में भी नहीं आता, क्यों? क्राउड रहता है बहुत ज्यादा। आप तो शायद मेरे को यूट्यूब से ही मिले हो ना छोटे लाल। डिस्ट्रैक्शन होता है, हाँ सही बात है। चैट्स बहुत ज्यादा कभी कभी आने लगते हैं, कभी कभी कम बच्चे हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती। अच्छा 1/i को क्या 1/√(-1) लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना, आयोटा को √-1 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा 1 को क्या √(1) लिख सकते हैं? 1 को क्या √(1) लिख सकते हैं? बिल्कुल, पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो ये √1 और ये √(-1), ठीक है। तो ये क्या हो गया, √(1/-1) है ना। तो ये 1/-1 कितना हो गया, √(-1), ये तो आयोटा आ गया। ये क्या हुआ भाई? एक्सेप्शन। कॉम्प्लेक्स में डिफाइन नहीं है, क्या बात कर रहे भाई? ये कोई थोड़ी होता है। एक्सेप्शन है भाई। क्यों? क्यों? √2/3 को √2/√3 नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखते हैं, इसको ये नहीं लिखते? लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना। अच्छा चलो एक और करते हैं। अच्छा √(9) कितना होता है? चलो थोड़ा मजे ले लेते बीच में। √(9) कितना होता है, जल्दी बताओ। ओनली 3। अच्छा सही बात है। बता, अरे छोटे लाल, ax² + bx + c की मिनिमम और मैक्सिमम बताया तो -d/4a होता है मिनिमम। अगर ये a> 0 है तो ये मिनिमा होता है। अच्छा बट क्या बोल रहे हो तुम, -3 + 3 दोनों होना चाहिए? अच्छा कितने लोग को ये पता है कि ये 3 ही होता है सिर्फ? कितने लोग को ये पता है कि ये 3 ही होना चाहिए? ये पता है ना, सिर्फ ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये चीज अलग होता है, ये पता है कि नहीं, ये +-3 होता है। अरे पता है कि नहीं? बच्चे लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये होता है 9⁻²। ये एक तरह से x² = 9 होता है, ठीक है ना। तो x² = 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, +-3। हाय रिश्ता, समझ में आया सबको क्या कह रहा हूं मैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अंडरस्टूड। चलो तो ये चीज सबको समझ में आता है ना, √(9) को हम लोग 3 लिख सकते हैं। अरे बोलो यार, ये चीज समझ में आ रहा है ना?
ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। पोल होगा थोड़ी देर में, बस 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से सब लोग, एक बहुत अच्छा चीज पूछ रहा हूं। तो रूट ऑफ 9 को क्या रूट ऑफ -3 इंटू -3 लिख सकता हूं? क्यों? अरे -3 इंटू -3 9 नहीं होता है क्या? 9 को -3 लिख दिया। अरे बोलो भाई, पीछे कुछ हो रहा है? हाँ हाँ, अब इसको क्या मैं रूट ऑफ -3 इंटू रूट ऑफ -3 लिख सकता हूं? बोलो भाई, लिख सकता हूं? तो ये कितना होगा? ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, √3 आयोटा। और ये कितना होता है? √3 आयोटा, राइट है ना पीयूष? अरे अभी तो बताया था। तो ये कितना आ गया? 3 √3 इंटू √3 3 आयोटा स्क्वायर, तो -3 आ गया। ये कैसे भाई? कपड़ा तो टच हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ भाई, पहले ये बताओ, पहले -3 आ गया क्या? तो सही क्या है, 3 की -3? -3 तो गलत होता है, कुछ तो गलत है। जैसे कि यहां पे मैंने बताया था 1 बाई आयोटा 1 बाई स्क्वायर रूट -1। समझ में आ रहा है? तो गाइज ये चीज याद रखो कि रूट ऑफ ए बी, मॉड वॉड कुछ नहीं होता है, ये मैथमेटिक्स का प्रॉपर्टी है। रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी व्हेन आइदर ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव। मतलब दोनों में से एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि √6 को तोड़ सकते हैं ना, √2 इंटू √3। समझ में आया? ये चीज सही है, दोनों में से कोई एक। जैसे √6 है, क्या इसको हम लोग √1 इंटू √6 लिख सकते हैं? हाँ सही है, ये √6 आयोटा हो जाएगा, करेक्ट है। बट दो नेगेटिव्स में नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रहा है? ये गलत है, ये स्टेप गलत है। ये स्टेप सही है पर ये गलत है। ठीक है, हाँ। सिमिलरली रूट ऑफ ए बी में उल्टा होता है, रूट ऑफ ए बाई बी में। जैसे यहां पे ये गड़बड़ क्या हुई कि रूट ऑफ ए बाई बी को हम लोग रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ ये लिख सकते हैं कब? जब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तभी कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, गॉट इट? ओके, चलो अब बढ़ते हैं गाइस, फटाफट लोकेशन ऑफ रूट्स देख लिया है ना। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर कॉमन रूट करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग किस पे? कॉमन क्वेश्चंस पे, क्विज पे। जल्दी जल्दी देखते हैं। तो चलो यार, कोई आपको बोले कि यार एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, ध्यान देना गाइस एवरीवन। क्या इसके रूट्स x = 2 और 3 है ना? बिल्कुल है सर। तो इसका बोलेगा, मान लो अगर आपको कि ऐसी क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स -2 -3 हो, तो क्या आप लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगाओगे क्या बार बार? नहीं ना। ये तो चलो इसमें ठीक है। फिर भी अगर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे दिया 101x - 99 = 0, क्या बार बार सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे क्वाड्रेटिक? नहीं ना। तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं बताएं हम लोग, जैसे कि मान लो गाइस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा। ध्यान देना सब लोग, क्या मतलब है कि एफ ऑफ अल्फा 0 है और एफ ऑफ बीटा 0 है ना, तभी तो अल्फा बीटा इसका रूट से है, नहीं? अरे तभी तो होगा, अल्फा बीटा इसका रूट है, मतलब एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा सेम होगा ना, 0 होगा ना भाई। ठीक है, तो मतलब ये एक सच्चाई है। छोटे लाल समझ में आ रहा है? पीयूष? ओके, मतलब कि एफ ऑफ अल्फा 0 एक सच्चाई है। ठीक है, अब मुझे बोल दिया भाई ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट्स हो, तो क्या करेंगे? मतलब हम लोगों को ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जिसमें मैं माइनस अल्फा डालूं, इनपुट दूं माइनस अल्फा और वो 0 निकल के आ जाए। तो क्या रखूं यहां पे भाई बताओ? क्या यहां पे मैं माइनस एक्स डाल दूं ताकि माइनस माइनस प्लस और एफ ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा, तो वापस से ये सच्चाई की तरफ आ जाएगा, राइट? ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ। तो बस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगा। मतलब कि अगर कोई आपको ये बोलेगा कि माइनस अल्फा माइनस बीटा किस माइनस 2 माइनस 3 किसका होगा, सिंपली एक्स को माइनस एक्स से चेंज कर दो, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। जरूर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ये होंगे, होते हैं ना? यस, होते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। समझ में आया सबको? ओके, अगर कोई बोले कि यार एफ ऑफ जिस इक्वेशन के 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा रूट्स हो उसका क्या होगा, फिर से सेम, ऐसा एक इनपुट डिवाइस बनाओ जिसमें 1 बाय अल्फा डालने पे वापस से ये भाई साहब आने लगे, सच्चाई। ठीक है, तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, है ना? तो 1 बाय एक्स में अगर 1 बाय अल्फा डालेंगे तो वापस से एफ ऑफ अल्फा बनने लगेगा, राइट? ये वापस से हमें सच्चाई की तरफ जाना है, बिल्कुल। तो ये किसके रूट्स होंगे? 1 एफ ऑफ 1 बाय एक्स के, मतलब एक्स को 1 बाय एक्स से चेंज कर दोगे तो आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स 1 बाय 2 1 बाय 3 है। समझ में आया एवरीवन? यस, ठीक है। अब देखो के अल्फा के बीटा, के अल्फा के बीटा, वापस से आपको हम लोग को पता है कि यार सच्चाई है एफ ऑफ अल्फा बराबर 0, इस सच्चाई की तरफ जाना है। तो एफ ऑफ के अल्फा, तो ऐसा इक्वेशन बनाओ कि इसमें आप के अल्फा डालो तो ये मिलने लगे, एक्स की जगह अगर आप के अल्फा डालोगे तो क्या करेंगे गाइस? क्या एक्स बाई के कर दें? तो के कट जाएगा, राइट? एंड वापस से बैक टू रियलिटी। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है पीयूष, छोटे लाल, एवरीवन? ओके, तो बस एफ ऑफ एक्स बाई के हो गया, और अल्फा बाई के का क्या हो जाएगा? एफ ऑफ के एक्स, है ना, ताकि वो उसको काटने लगे। ठीक है, अगर मान लो आपका अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के रूट मांग रहा है, तो क्या करेंगे गाइस? एफ ऑफ क्या रखें, क्या रखें यहां पे? क्या मैं x माइनस के रखूं? यस, ताकि ये आए और के कट जाए। ठीक है, और अगर अल्फा माइनस के चाहिए और बीटा माइनस के रूट चाहिए तो क्या करूंगा मैं? एफ ऑफ एक्स प्लस के कर दूंगा, सिंपल, ताकि ये आए और इसको काट दें। यार देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट बहुत आसान है, बहुत बार पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो जब अल्फा प्लस के चाहिए तो एफ ऑफ एक्स माइनस के कर देंगे, और जब अल्फा माइनस के चाहिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस के कर देंगे। करेक्ट? गॉट इट? ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर किसका रूट होगा बताओ? अल्फा स्क्वायर डालने के लिए क्या रूट एक्स डालना पड़ेगा ताकि ये अल्फा स्क्वायर का रूट चले जाए? यस, अल्फा क्यूब के लिए क्यूब रूट, है ना? गॉट इट एवरीवन? डिड एवरीवन गेट इट? चले आगे भाई, चलो। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कहानी। अब जल्दी से गाइस फटाफट देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, सॉरी कॉमन रूट, है ना, दो क्वाड्रेटिक दे दिया मान लो, वो सब फॉर्मूला वार्मूला छोड़ो यार, ये सब क्या ही देखो,
देखो मैं समझाता हूँ कैसे फॉर्मूला आता है। ये सब कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा बुक में लिख दिया जाता है, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। So guys, let's suppose I've got this equation a1x square plus b1x हाँ इक्वल टू 0, ठीक है, और एक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो गाइज मान लो कि बिल्कुल आपको कॉमन रूट निकालना है, मतलब सॉल्व करना है। क्या इन दोनों को सॉल्व करके एक x आएगा ना, मतलब मुझे x चाहिए ना जो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करे। एक तरह से क्या मुझे एलिमिनेट करना है एक्स स्क्वायर टर्म को। अरे तो एलिमिनेशन है, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं a2 से b1 a2x प्लस c1 a2 इक्वल टू 0, और इसमें a1 से मल्टीप्लाई कर दूं a1 a2x स्क्वायर प्लस b2 a1x प्लस b2 क्या था यार ये a1 c2 a1। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये कट गया। x का कोएफिशिएंट कितना आया b1 a2 माइनस b2 a1, और फिर यहां से उधर सब्ट्रैक्ट किया होगा इसको और इससे, तो उधर चला जाएगा c2 a1 माइनस c1 a2, है ना। तो x कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। यही फॉर्मूला लिखते हैं बुक्स में, क्या कोई बड़ी बात है। समझ में आया सबको, ये कॉमन रूट हो गया। गॉट इट। तो एलिमिनेशन है और कुछ नहीं, इट्स जस्ट सिंपली एलिमिनेशन। गॉट इट एवरीवन। तो वो हम लोग एलिमिनेट करके कर देंगे। ओके, गॉट इट एवरीवन। तो ये हो गया, अगर सिंगल कॉमन रूट है तो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, वहां से आपका कॉमन रूट आ जाएगा। कभी कभी कॉमन रूट का कंडीशन पूछता है, तो फिर वो वापस से x निकाल के वापस से इस इक्वेशन में फिट कर देते हैं, तो आपको एक कंडीशन भी आ जाता है। सिंपल, ठीक है। न्यू मेथड मतलब अच्छी बात है कि गलत बात है सर, आप हमेशा न्यू मेथड बताते हो। नहीं बताऊं, अच्छी बात है ना। चलो ओके, यस दिस इज अ शॉर्टकट ओनली, यस यू कैन से दिस इज शॉर्टकट। अच्छा गाइस देखो ध्यान से, दो कॉमन रूट हो गए तो अब क्या करेंगे, टू कॉमन रूट्स, मतलब कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, x इक्वल टू 2 3। मान लो इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान लो 2x स्क्वायर है माइनस 10x है। यस मिनाटी कैरी, वेरी गुड कैरी मिनाटी, हाउ आर यू, थैंक्स यार फॉर कमिंग इन माय क्लास, आई एम सो एक्साइटेड। विराट कोहली भी आया मेरी क्लास में, कैरी मिनाटी भी आया है आज, मजा आ गया यार, थैंक यू। बड़े आदमी हो गया यार मैं तो। अच्छा इसका रूट्स कितना आएगा गाइस, सॉल्व करोगे तो 2 और 3, इसका रूट्स भी सेम ही आएगा ना, कल नरेंद्र मोदी भी आएगा। तुम भी नाम चेंज करके मत आ जाना बस। इसका भी रूट्स तो गाइस 2 और 3 होगा, है ना, राइट। इसका रूट भी 2 और 3 होगा ना भाई, 2 से बस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या दिक्कत है। तो ये दोनों कॉमन रूट हो गए ना। इसका मतलब क्या है, क्या मैं बोल सकता हूं कि गाइस इनके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, यस। मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू -5/-10 इज इक्वल्स टू 6/12, तो ये है। तो अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अगर दोनों कॉमन रूट्स हैं a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, 3D करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बाद पीयूष, है ना। मे बी फर्स्ट वीक में आपका फिनिश हो जाएगा, बाय फर्स्ट वीक इंटीग्रल कैलकुलस उससे पहले ही हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर्स एंड 3D करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलजीब्रा चल रहा है, वहां पे कोनिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोनिक्स तो खत्म कर ही दिया मैंने आप लोगों का, यूट्यूब पे आपने अटेंड भी किया राइट।
तो आई थिंक सो काफी कुछ मैं सब कुछ निपटा दूंगा यहाँ पे, आपका टेंशन मत लो, ठीक है ना। b2x² + c2, और रात में मैं कुछ कुछ सेशंस डाल रहा हूँ प्रैक्टिस वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले, तो अगर आप देख सकते हो वहां पे तो भी अच्छी बात है। तो अगर दोनों कॉमन रूट्स है गाइस, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग का एक वन शॉट आ रहा है, कब आ रहा है वो? कल, यूट्यूब पे, ठीक है। तो गाइस ये कंडीशन होती है। चलो यार, अब हो गया कॉन्सेप्ट, अब चलते हैं, करते हैं धमाकेदार अंदाज में सारे प्रॉब्लम। ओके, चलो एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। पूरा बोर्ड का समझा नहीं, क्या बोल रहे हो पीयूष? चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर ऑन योर स्क्रीन। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। चलो गाइस, लेट मी स्टार्ट द पोल। क्वेश्चन पोल फटाफट करेंगे, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चंस करना है आज। खलनायक हो, देखो खलनायक भी आ गया है, निश्चय मेहता। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द पोल, एंड बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी अराउंड 1 घंटा है, और भाई विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, ठीक है। रोहित सर हैज नॉट कंटिन्यूड आईआईटी एस्पिरेंट, ठीक है। रोहित दीक्षित सर, राइट? ओके, चलो गाइस, पोल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी, 2-2 मिनट मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलो, कम ऑन एवरीवन। सुधर गए हो? अरे कोई बुरा नहीं लगा यार, मजाक मूड में रहता हूं मैं, निश्चय, टेंशन मत लो। ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। फटाफट करेंगे गाइस, हर एक वैरायटी का सवाल लेंगे। जल्दी जल्दी, कमान, 2 2 मिनट्स ईच, ओके। 20 सेकंड बचा है बस। हाँ, केमिस्ट्री में आपका 87 आया, राइट? उसको 95 लाओ, 95 क्रॉस करना है उसको, 90, अगर 99 परसेंटाइल, आप 99.9 ला रहे हो, राइट? आपको वही टारगेट है ना, तो भाई इंक्रीज करना है उसमें भी मार्क्स। हाँ, देखो यार, अच्छा कितने लोगों ने a³ + b³ वाले मेथड से किया ट्राई? कितने लोगों ने a³ + b³ लगाने की कोशिश की? बहुत लोगों ने किया। सब लोगों को तो जनरल प्रोसीजर है, α² + बीटा इसका क्यूब, है ना, फिर β² का क्यूब, फिर α² + β², है ना, ऐसे किया होगा, राइट? यही किया ना। चलो इसको एक नए ढंग से करते हैं, इससे आ जाएगा, थोड़ा लेंदी जाएगा पर आ जाएगा।
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, ठीक है। मैं बताता हूँ एक तरीका गाइस, इसको सॉल्व करना जरा, हमेशा क्वाड्रेटिक को एक बार देख, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है एक बार जरा उसको देख लिया करो। तो गाइस देखो, कैन आई say that the root x is going to be 2 plus minus under root b square minus 4ac by 2a। बोलो क्या x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ -12, रूट ऑफ -12 मीन्स 2√3 आयोटा बाई 2। क्या है ये? अगर आपने 2 कॉमन ले लिया, क्या 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 है? अरे यार ये तो देखा हुआ लग रहा है। क्या आया x 2 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक आया 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ओमेगा नहीं है, इट्स नॉट ओमेगा, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये है माइनस ओमेगा, है ना। अरे ओमेगा तो क्या होता है, -1/2 माइनस √3 बाई 2 होता है ना यार। प्लीज कम ऑन एवरीवन, कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हम लोग, मजाक में मत लो इसको, ठीक है। तो गाइज अपने पास रूट्स क्या आ गए, -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा। समझ में आया सबको? बस अब अपने को अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, दैट्स इट। तो अल्फा पावर 6 करो, अल्फा पावर 6 करो, -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 और प्लस -2 ओमेगा पावर 6। तो देखो ओमेगा पावर 12 तो भाई 1 होता है, ओमेगा पावर 12 तो 1 होता है राइट। 2 पावर 6 इंटू 1 और ये भी आ जाएगा आपका 2 पावर 6 इंटू 1 ओमेगा पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा 128 प्लस सॉरी 64 प्लस 64 128। Isn't it the easiest way? Yes, it is the easiest way। ठीक है, उससे जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा आंसर, अंडर 40 सेकेंड्स। यस कैरी मिनाटी। चलो इसको फटाफट करो गाइस। लेट मी स्टार्ट द पोल, आई वांट क्विकली द आंसर्स, ठीक है ना। आई विल बी स्टार्टिंग द पोल वेरी क्विकली। कम ऑन सर, मैथ का क्या करूं, सिंगेज भी इजीली हो रहा है बट ये एनटीए वाले सीबीएसई पेपर की तरह लेंदी दे रहे हैं। हाँ यार क्वेश्चन तो लेंदी आ रहे हैं, आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्टाइल आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि यार देखो, जब भी पेपर आप एनालाइज करो, आपको लग रहा है लेंदी पेपर है ना, आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ही मत, ठीक है। जिस बच्चे का मैथ्स बहुत फोड़ू है तो उसको लेंदी वेंदी से मतलब नहीं होता है, वो 25 होगा तो 25 करेगा ही करेगा, उसका इतना स्पीड रहता है। पर अगर आपको लगता है कि मेरे मैथ्स इज नॉट माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ठीक है, अगर आप 99 परसेंटाइल की तरफ एम कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपका एम है ना, रियलिस्टिक एम बता रहा हूं मैं, तो मैं कहूंगा यार कि 25 क्वेश्चन मत करो, 20 क्वेश्चन करो। अगर आपको दिख रहा है कि सारे क्वेश्चंस लेंदी जा रहे हैं, है ना, पेपर को आपको स्क्रीन करना पड़ेगा, एक बार पेपर देखो एक बार कि यार पहले देखो इजी वाले कहाँ हैं, तो वो 7-8 इजी वाले उठा लो, फिर आप थोड़े लेंदी वाले पे जाओ। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन ही मार्क करो एंड डू इट, उसमें से 7-8 इजी वाले हो जाएंगे। अब आपको 7-8 इजी वाले कितने हो जाएंगे, अराउंड 10 मिनट्स में हो जाएंगे, है ना। 1-1 मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो तो 7-8 रहते ही हर पेपर में, है ना। 7-8 क्वेश्चन तो रहता ही हर पेपर में रहता है ऐसा क्वेश्चन, तो उसको पहले अटेम्प्ट करके इजी वाले निकाल लो, ऑलवेज इजी वंस। तो देखो 7-8 क्वेश्चन आ गए, अब आपको सोचना है यार मेरे को बस 12 क्वेश्चन करने हैं और वो भी मेरे पास 50-55 मिनट्स है, समझ रहे हो। सो यू हैव लिटरली अराउंड 5 मिनट्स, 4.5 to 5 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। तो उसको एकदम आराम से करो, एकदम डिटेल में, ठीक है। चलो गाइस इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या है। यार देखो ये तो क्वेश्चन आसान ही था, हाँ
तो वही है, लेकिन अभिषेक कुछ भी कर लो, एक आध पेपर तो रहता ही है जिसमें थोड़ा सा इजी रहता है ना, और ऑब्वियसली सब पेपर में मतलब 5-6 क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम रहते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो ना, रूट्स दिया हुआ, एक दिया हुआ है 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, एक दिया हुआ है 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, राइट। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही करना था यार, इसमें क्या गलती हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस प्लस दिस, तो 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस अल्फा बीटा, दिस इंटू दिस। यार कैलकुलेशन थोड़ी सी क्विक करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो गाइस क्या हो रहा है बताओ जल्दी से, इसका तो कितना आ रहा है, देखो सबको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसका प्लस इसका, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -2, तो ये -2, एक सेकेंड, -2 और ये -3, तो +7 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, राइट। तो या तो ऑप्शन ए है या तो बी है, फिर आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है यार, इट वॉज सो इजी, है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ये 7 ही आएगा, तो दैट्स इट, करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यार, प्लीज एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ये देखो नेक्स्ट सवाल, ठीक है। चलो गाइस, अगेन आई एम स्टार्टिंग द पोल। वेरी गुड छोटे लाल, कैरी मिनाटी। कम ऑन एवरीवन, पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी इतना मचा रहे हो तुम तो। छोटे लाल, छोटे लाल कौन सा ईयर देना चाहिए आपको। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल, आप देने किस वाले में हो। अच्छा गाइस, ये सबको पता है, एएमजीएम लगाना सिखाया मैंने कल ही बहुत बच्चों को, एएमजीएम मेरे साथ लगा रहे हो, है ना, आता है एएमजीएम। रेसिप्रोकल जब भी इन्वॉल्व होते हैं पीयूष, एएमजीएम लगता है कि नहीं लगता है, 5 पावर x प्लस 5 पावर x माइनस बाई 2, कौन से ईयर में दोगे जेई छोटे लाल, √AB, है ना, बताए ना। अच्छा 22 में दोगे तो ठीक है, अभी तो टाइम है आपके पास। ये हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, है ना भाई, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा ना, आरएचएस हमेशा 2 से बड़ा है, और साइन थीटा हमेशा -1 के बीच में है। अभी बोल रहे हो 2021 कर क्या रहे हो भाई, क्या -1 to 1 कभी >2 हो सकता है,
नहीं, समझ में आ रहा है पीयूष? एक वैल्यू जो है हमेशा दो से बड़ी है, बताया है ना मैंने, जब भी रेसिप्रोकल होगा एमजीएम लगाना है, और -1 to 1 आपको हमेशा साइन थीटा देगा, तो इसीलिए 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। एक सेकेंड, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूं मैं यार, तो आप लोग कर नहीं पा रहे हो टाइम से। ठीक है, चलो 2.5 मिनट है, जेई वाला। स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो गाइस कल मोस्टली शायद दोपहर में 2 सेशंस होंगे, पता है। सो जल्दीबाजी में मत रहो, पहले ही बता रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको आज रात को 8 बजे इंटीग्रेशन चालू हो रहा है। कितने बजे रात को? ठीक है ना कैरी मिनाटी, पहली बार अटेंड कर रहे हो क्लास, फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड आप 8 PM से आज रात को इंटीग्रेशन चालू हो रहा है, तो आ जाना, मजा आने वाला है, ठीक है। और ये सीरीज चलेगी आगे, और कल भी शायद, कल मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कल कितने बजे टाइमिंग है। कल शायद संडे है, तो मैं दोपहर में ही सारे सेशंस निकलवाऊंगा। मेरे सोनिया सोनिया वे, क्यों उम्र निकल गई क्या अभिषेक? ऐसा होता है क्या कुछ? अच्छा, केवीपीवाई तो लेकिन 12th में। अच्छा, आप ड्रॉपर हो क्या अभिषेक? तो फिर 12th वाला तो केवीपीवाई का टाइम निकल गया बिल्कुल। हम्म, कोई बात नहीं, जेई पे पूरा फोकस करो, जेई इज अल्टीमेट। ग्रेट छोटे लाल, वेरी गुड पीयूष, नीरज, अभिषेक। ये रहा अभी का लीडर बोर्ड, गुड गोइंग। आईटी एस्पिरेंट यू देयर? चलो देखो ध्यान से, फटाफट 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 क्विकली। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 15। अल्फा बीटा कितना होगा? 1, है ना। तो 1/अल्फा कितना हो जाएगा? बीटा, है ना। तो ये हो गया बीटा -15 की पावर -½ था, तो क्या 1/स्क्वायर है, और नेक्स्ट वाला 1/α-15 का होल स्क्वायर होगा। राइट संकल्प लखेरा? ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस बीटा, है ना। बस, तो ये 1/α² + 1/β² हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बड़ा आसान था, 15 का स्क्वायर -2 × 1/1, 225 - 2, 223। ठीक है, चलो भाई लोग, अगला सवाल आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। चलो भाई, सो let's see how many of you can do this. It's a good question. Let's start the poll. 2.5 minutes. फटाफट करना है यार, बहुत सारे क्वेश्चंस करने ना, और आपके लिए मैं काफी क्वेश्चंस छोड़ के भी जा रहा हूँ, ठीक है।
So all of you should practice it later. इसके बाद बैक टू बैक 2 जेईई मेंस के सवाल होंगे जो कि आए हैं 2017 में। कि माही मेरा किथे नहीं दिल लगना। जल्दी करो भाई, 1.5 मिनट्स लेफ्ट। वेरी गुड संकल्प, लखेरा ने आते ही छक्का मार दिया है। अच्छा, कम ऑन गाइस, 1 मोर मिनट टू गो, जल्दी से करो भाई। जल्दबाजी में मत करो यार, काफी टाइम रहता है, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हो। टेक योर टाइम, 2.5 मिनट्स भी बहुत होते हैं। कल तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मैं सोच रहा हूँ मैराथन लेने का, एक लंबा सेशन लेंगे। सो गाइस प्लीज बी देयर टुमारो। फर्स्ट पे आने, क्या बोल रहे हो, फर्स्ट पे आने करते होंगे कौन? जल्दबाजी, हाँ। इतना जल्दी क्यों मार रहे हो यार, फर्स्ट फर्स्ट तो देखा जाएगा, है ना, पहले सही सवाल बनाओ। देखो एक्स की वैल्यू सबको पता है ओमेगा है, राइट। अब मुझसे लड़ना मत कि सर ओमेगा स्क्वायर भी तो सकता है, बात एक ही है। ओमेगा डालो तो ओमेगा स्क्वायर भी डालोगे, बात एक ही, आंसर एक ही आना है, ठीक है। ओके, तो अब क्या है भाई, देखो ध्यान से, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। होली के दिन, कल होली थोड़ी है, परसों होली है। अच्छा 1/ओमेगा कितना होता है यार, ओमेगा क्यूब से ओमेगा क्या करें, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कल होली का जलाना भाई। ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर होता है क्या, -1 हो गया, हो गया ना भाई, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा, राइट। तो ये भी -1, फिर ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 + 1 2। अरे बोलो मेरे भाई, बोलो ना यार, है ना। अरे ओमेगा क्यूब 1 + 1 होता है भाई, ये 1 होता है, ये 1/1 2। तो पैटर्न क्या बन रहा है, -1 फिर -1 फिर 2, ये इसको कर दिया 0 अंडा। फिर यही पैटर्न बनेगा, -1 प्लस -1 फिर 2, ओमेगा पावर 6 2 बनेगा, राइट। ये खेला चलते रहेगा 51 तक, है ना, क्योंकि 51 इज मल्टीपल ऑफ 3। लास्ट में क्या होगा, ओमेगा पावर 52 प्लस 1/ओमेगा पावर 52, यहां तक हो गया 0 अंडा, राइट। असल में बचा यही चीज, है ना। तो ओमेगा पावर 52 कितना होता है, ओमेगा पावर 51 इंटू ओमेगा प्लस 1/ओमेगा पावर 51 इंटू ओमेगा, राइट और नॉट गाइस। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, फिर से वही -1, ठीक है। गॉट इट एवरीवन, क्लियर।
चलो फंटास्टिक। अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे अगले सवाल की ओर। कौन सा सवाल करेंगे? जो आया है जेई मेंस में। कब आया है सर? 2017 में। ठीक है अरविंद, दैट्स ग्रेट। यू माइट बी हैविंग एन आइडिया अबाउट जेई, है ना? सो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने 10th ग्रेड में पढ़ा होगा। ठीक है, सो यू कैन ट्राई इट आउट। यू कैन वॉच द सेशन फ्रॉम बिगिनिंग आफ्टर द क्लास एंड्स, है ना? आर यू वो प्लस बाय द वे अविरल? जो लोग 22 23 वाले हैं गाइस, आई रिक्वेस्ट सब लोग प्लस पे आ जाओ। बहुत जल्द मेरा एक धमाकेदार कोर्स लॉन्च होने वाला है ऑन प्लस, सो यू ऑल कैन ज्वाइन क्विकली एंड some amazing batches are also coming up. तो AJ Live is the code, you can come up there with this code। ये अपने चाचा मामा ताऊ सबको फैला दो। ठीक है गाइज, थोड़ा सा हेल्प करो यार, है ना? एंड ट्राई टू गेट देम ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। चलो अब बढ़ाते हैं हम लोग ये नेक्स्ट सवाल। इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो गाइज आई एम गोना स्टार्ट द पोल राइट नाउ, राइट हियर। करा हुआ है अभिषेक जी का। अभी किए, अभी इतना जल्दी कर लिए? अच्छा कल तो भाई बहुत अच्छा सेशन होने वाला है यार। इट्स गोइंग टू बी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर जीरो टू हीरो बनना है तो आ जाना। मे बी द सेशन विल स्टार्ट, आई थिंक सो सेम टाइम। मैं बताऊंगा रात में, ठीक है? छोटे लाल कल बताऊंगा मैं, आज रात में बताऊंगा, ठीक है? आप लोग देख लेना अपडेट, है ना? वैसे तो आप लोग चेक करते रहते हो ना मेरा प्रोफाइल, तो उसमें आ ही जाता है। तो रात को एक बार चेक कर लेना सोने से पहले या सुबह उठ के। सीक्वेंस सीरीज तक पढ़ लिया, दैट्स ग्रेट। टेलीग्राम पे भी हो, दैट्स ग्रेट। हाँ हाँ हाँ, चलो बढ़िया है। हाँ तो अपडेट आ जाए, मेरे को फॉलो कर लोगे तो जैसे ही लाइव जाता हूँ तो आ ही जाता है, ठीक है ना? तो आई विल टेल यू गाइस। हाँ भाई गया हूँ आईटीडी। वेरी गुड छोटे लाल। हाँ हाँ यस अविरल। कैसे मनाए? उनको बोलो, उनको विश्वास दिलाओ कि मैं कर लूंगा, है ना? इस बार अच्छे मार्क्स ला के दिखाओ पीयूष उनको, है ना? पापा कैसे मानेंगे ड्रॉप के लिए? बोलो कि भाई देखो इतना मेहनत किया हूँ और 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल ले आया हूँ, तो ऑब्वियसली एक साल पढ़ाई करूंगा तो जरूर आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे ले जाऊंगा। मंडे के दिन नहीं ली थी ना? मंडे लिया था यार, शायद संडे नहीं लिया था। अरे बोलो कितने लोग निकालते हैं जेई, बता दो उनको, है ना? उनको सीधी सीधी से फंडा बताओ, देखो पापा 10 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है? उसमें से आपके पास सीट होती है 10,000 अच्छी सीट्स।
तो देखो पापा, मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, मेरी रैंकिंग आई अराउंड 25-30 हज़ार। ठीक है ना, ऐसे समझाओ उनको, बोलो कि पापा अगले साल मेहनत करके मैं इसमें तो पक्का घुस जाऊंगा, इसमें क्या मैं टॉप 1000 में आ जाऊंगा। ठीक है। सो ये चीज बताना है आपको, समझाना है, मानेंगे पक्का मानेंगे, नहीं तो मेरे को से बात करवा देना। ठीक है। चलो यार, देखो यहाँ पे इसके रूट्स, अरे कितने लोगों ने इसका सॉल्व करके रूट निकाला है, कितने लोगों ने सॉल्व करके रूट निकाला है? पीयूष, देखो यहीं पे टाइम खा रहे हो आप, छोटे लाल, वहीं पे आप अपने 30 सेकंड गवा रहे हो। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं है रूट्स इसके। अरे वो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होते हैं ना। हाँ, तो गाइस क्या ये एफ ऑफ माइनस एक्स है? वो बोलो यस और नो। यस, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स। इस अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो क्या इसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे? अगर इसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। समझ में आ रहा है? वो लाला, यस। तो ये चीज यार, 30 सेकंड बचाने हैं एग्जाम में, तो ये सारे चीजों को फिगर करना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना? ओके, सॉल्व करके भी तो आ ही जाता, माइनस ओमेगा स्क्वायर कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब बस आपको माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107 निकालना है। तो हो जाएगा माइनस ओमेगा पावर 101 माइनस ओमेगा पावर 214। तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा पर 99 1 होता है, तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, है ना? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज 1। चलो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे महोदय। करो जल्दी। फिर से जल्दीबाजी कर रहे हो, बहुत टाइम दिया, 3 मिनट दिया था इस बार मैंने, फिर भी जल्दीबाजी में गड़बड़ कर रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसा कैसे चलेगा? नीरज अच्छा कर रहा है यार।
क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, गलत हो रहा है आंसर। भाई ऐसे कैसे चलेगा? कोई बात नहीं पीयूष, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना? आपको कॉन्सेप्ट्स लग जा रहा है, बट वही है कि यार एक फ्लो आना चाहिए। फ्लो आता है जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो। एक चैप्टर में आपको कम से कम 100-150 प्रॉब्लम्स अगर आप करे हुए होते हो, तब जाके आपके बनते हैं, ठीक है ना? तो टाइम लगेगा, आपको बस आइडिया लगाते रहना मेरी क्या गलतियां हैं, उसको एक तरह से आप समेटना है। तो देखो यार, इसके रूट्स कुछ खास आ नहीं रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कुछ रूट्स खास आ रहे हैं इसके। -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, तो कितना आ रहा है? 8/2। खास है भाई, रूट्स तो खास है। ये तो कितना आ रहा है? 2 आयोटा, -2 प्लस -2 आयोटा/2। तो क्या रूट्स आ रहा है? -1 प्लस आयोटा, और एक आ रहा है -1 माइनस आयोटा, है ना? ठीक है। तो ओमेगा ओमेगा का कोई खेल है नहीं यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा का कोई खेल नहीं है। तो थोड़ा बहुत जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर आता, तो वो इसको e⁻i π/4 के टाइप लिख सकता था, है ना? जिसको जिसको वो चीज आती है। किसी को समझ में आ रहा है वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें आप √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते थे, तो ये आपका आ जाता है e⁻, विच क्वाड्रेंट इट इज, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना? और ये माइनस है तो मैनेज हो जाता, बट अभी मान लो मेरे आपको नहीं पता ये चीज, वही करने की कोशिश कर रहे थे मिनाटी कारी। तो यार मैं कहता हूं कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि नहीं? क्या i-1 का होल स्क्वायर किसी को पता है क्या होता है? कोई बात नहीं, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हो जाएगा। ये चीज आना चाहिए आपको। अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे ना, ये बहुत अच्छी चीज आती है, i² + 1 -2 आयोटा, ये कट जाता है तो -2 आयोटा आता है। सिमिलरली अगर i+1 का होल स्क्वायर होता है तो वो कितना होता है? i² +1 +2 आयोटा, ये भी कट गया, सिर्फ 2 आयोटा बचता है। तो इसका यूज कर लेते। तो देखो यहाँ पे अल्फा है, ठीक है ना? तो मैं क्या इसको अल्फा इंटू α⁴ लिख सकता हूं, और इसको लिख दूंगा α² ⁻7। इसको लिख दूंगा बीटा इंटू β² ⁻7। समझ में आ रहा है क्या खेल रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं? यस। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस आयोटा। अल्फा स्क्वायर क्या है बेटा? अल्फा स्क्वायर है आपका, इसको बोल दो अल्फा, -2 आयोटा, राइट, ⁻7। और बीटा कितना है? -1 माइनस आयोटा। और बीटा स्क्वायर कितना है? इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई यही आएगा ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, 2 आयोटा ही आएगा, राइट, सेम। बस भाई और कुछ नहीं करना था, दैट इज इट, ओवर एंड आउट। ये 2 पावर 7 2 पावर 7 128 + 128 256 बना देता है। ओमेगा कैसे लगाओगे भाई करण विश्वकर्मा? ओमेगा कहां दिख रहा है आपको? ओमेगा यहाँ पे, ये क्या ओमेगा होता है? कहां होता है वो ओमेगा? ओमेगा तो -1 प्लस √3 आयोटा/2 होता है ना भाई। ओमेगा से तो इसका रिश्ता नाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि सबको ओमेगा पकड़ के कर दिए, नहीं भाई, जबरदस्ती थोड़ी है। ओमेगा के लिए तो आपको x² + x + 1 आना चाहिए, ठीक है? 2 से डिवाइड, अरे बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो x² / 2 हो जाएगा। वो नहीं होगा वो। 2 से डिवाइड करने से इक्वेशन के रूट थोड़ी बदल जाते हैं। अरे अगर 2 से डिवाइड करोगे तो x² / 2 आ जाएगा ना। सेटिस्फाई कहां कर रहे हो ओमेगा इस इक्वेशन को? समझ में आया गलती? चलो, हाँ इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ के आना भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट फटाफट क्विकली, कौन सा क्वेश्चन करोगे?
जल्दी से फटाफट कर लो। एक सेकंड भाई। हाँ चलो। हेलो ऋषि जी। LFA। करण आपका समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहे हो आप एक काम ये कर सकते थे कि आप x² + x + 1 और यहां पे आप -x - 1 ले जा सकते थे। ठीक है, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है सॉल्व करने का। वो वही बोल रहा हूं आपको, उसको आपको यूलर फॉर्म यूज करना है ना करण। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। -1 + आयोटा को √2 करके आप उसको e⁻i θ के फॉर्म में लिख सकते हो। वो चीज मैं बोल नहीं रहा, उससे करने के लिए आपको मना कर रहा हूं। आता है तो नो डाउट दैट्स ग्रेट, इससे भी कर सकते थे बड़े आसानी से। एक्चुअली ये थोड़ा इजी ही पड़ता, पर मान लो अगर नहीं आता है किसी को तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ाएंगे वो। ठीक है। नहीं ऐसे नहीं आएगा करण। क्योंकि देखो इस पे पावर 14 लगना ही लगना है ना। इस पे e⁻i θ है ना, इस पे भी पावर 14 लगेगा। तो ये भाई साहब, ये 2 पावर 14 क्या होगा, 2 पावर 7 128। √2 तो आ ही नहीं सकता बाहर किसी भी एंगल से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटे लाल झूले झूले लाल। पीयूष रावत, अभिषेक, कैरिमिनाटी, अफरीद, धीरज, भाई बहुत अच्छा खासा टाइम दिया था। ग्रेट। यार क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबको पता है? क्या LHS का ग्राफ पता है सबको? क्या बोलूं, राउत बोलूं क्या, राउत? इज दैट प्रोनाउंसिएशन करेक्ट? पीयूष राउत। ओके, इट्स नॉट रावत, राइट? ओके, पीयूष राउत। ओके। तो यार देखो, क्या ये e⁻−x की तरह ग्राफ बनेगा इसका, है ना? क्योंकि अगर आप x को इन्फिनिटी बोलोगे। तुम्हारा नाम शायर है? शायर, क्या बात है भाई। ओके, ठीक है शायर। तो नाम चेंज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं होती उसमें नाम चेंज करना। तो यार कुछ ऐसा ग्राफ होगा कि ना, बताओ। अरे बोलो यार। x को इन्फिनिटी रखोगे तो y 0, x को -∞ रखोगे तो यार अलग गेम चलेगा। ठीक है, ओके। और इसका ग्राफ क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत लंबा डिस्कशन करा हूं आपके साथ कि ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स नीचे है, सॉरी a <0 है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, और वर्टेक्स आप निकालते हो -b/2a, -d/4a। यस। तो क्या वो वर्टेक्स नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है?
अच्छा ठीक है, कोई नहीं, छोटे लाल ही रखो भाई। ठीक है, लेट मी कॉल यू छोटे लाल ओनली। तो बस ये पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग और नीचे है ना। यस। तो ये दोनों कभी मिलेंगे जिंदगी में आपस में, दोनों भाई भाई? नहीं भाई, कभी नहीं मिलेंगे। ये लोग मेले में बिछड़ जाएंगे। आई गेस आपको पता है क्या होता है, -t/4 ही निकालना था बस। ठीक है ना, माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाई 4 है, ये नेगेटिव आता है, तो मतलब पैराबोला इज डाउनवर्ड फेसिंग एंड बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल इमेजिनरी में मिलेंगे। सवाल स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं एज अ डीपीपी, सो प्लीज डू सॉल्व देम एंड मेक फुल यूज ऑफ इट। कितने लोगों ने सही कर दिया है? बहुत लोगों ने। अरे बताओ जरा, छोटे लाल कैसे किया? एंड पीयूष? 98 डेज लेफ्ट टिल जेई एडवांस, तो देखो यार बहुत टाइम है। एडवांस अगर एक बार 95 क्रॉस कर दिया परसेंटाइल अभिषेक, तो अब कॉन्सेंट्रेट करने लग जाओ एडवांस में। ठीक है ना, दिन का दो दो 4 स्लॉट में बांटना है, और 2 स्लॉट मेंस को, 2 स्लॉट, हाँ 95 क्रॉस हो गए ना, 96.4 है, तो ठीक ठाक रैंकिंग आ जाएगी। कितना रैंक आएगा पता है आपको? काउंट किया कभी आपने? 21, 7, 21, 25,000 के आसपास, 20 से 25। हाँ, अरे बोर्ड भी है तो बोर्ड को रात में सोते वक्त करो, 1 घंटा। ठीक है, बोर्ड में तो आ जाते। कौन सा बोर्ड है आपका छोटे लाल? कहाँ से क्लास कर रहे हो? वही तो बोल रहा हूँ, दिन को डिवाइड करो ना, दिन को स्लॉट्स में। RBSC राजस्थान? हाँ, अच्छा। पास वास तो हो जाते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती ना। और परसेंटेज पता कर लेना कितना चाहिए रहता है ना, उस हिसाब से कर लो मेहनत। पर यार मेंस और एडवांस फोड़ना है। हाँ ठीक है, ठीक है, एडवांस लेवल PYQ एडवांस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज द लीडर बोर्ड गाइस। यार देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? हैव अ कॉमन रूट। हाँ 75 से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, हैव अ कॉमन रूट बोला है, तो आप लोगों ने A1/A2 B1/B2 C1/C2 का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया? वो तो 2 कॉमन रूट्स के लिए होता है ना। क्यों लगाया? क्यों लगाया? इन्होंने तो बोला एक कॉमन रूट है, तो कितने लोगों ने जो लगाया सॉल्व, वो 2 कॉमन रूट वाला क्यों फॉर्मूला लगा दिया है? नहीं लगाया। पीयूष ने लगाया है। बेटा इसका सॉल्व करो, सॉल्व, मेरे को पता चल गया बेटा, सॉल्व करो। तुमने भी नहीं लगाया तो कैसे निकाला आंसर? अरे इसका रूट्स क्या है भाई?
इसके रूट्स देखो, बताओ जरा, डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या नेगेटिव है? सिंगल कॉमन रूट लगाया भाई इन्होंने, बताओ। भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू होगा? बोलो। तो भाई अगर ये रूट कॉमन है तो ये भाई साहब भी तो कॉमन आ जाएगा, जुड़ुआ भाई। अरे यार इतना करना ही नहीं था कुछ। सोचो, अगर यार एक इक्वेशन का रूट 2 + √3 आयोटा है तो दूसरा 2 - √3 आयोटा आएगा। अगर ये कॉमन है तो दूसरा भी कॉमन ही होगा ना। अगर दूसरे वाले इक्वेशन का p प्लस आई क्यू एक रूट आ गया तो दूसरा वाला भी तो p माइनस आई क्यू ही होगा। दैट मीन्स बोथ कॉमन रूट्स आर देयर। तो आपको लगाना है दोनों कॉमन रूट वाला, इसीलिए। सो दैट्स द रीजन व्हाई a/1 इज इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k। कहने से a बराबर k, b बराबर 3k, c बराबर 5k। यस, ऐड कर लो, 9k आ गया। तो k तो एक मिनिमम वैल्यू क्या है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो मिनिमम क्या रखेंगे 1, तो इसीलिए 9 आ जाएगा। समझ में आया सबको? मिनिमम बताना है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। एबीसी नेचुरल नंबर, तो ए को 1 लिखना पड़ेगा मिनिमम के लिए। समझ में आया सबको? ओके चलो भाई लोग, लेट्स प्रोसीड। स्लॉट्स कैसे बनाऊं? देखो देखो, वो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है आपका पढ़ने का टाइम क्या है, ठीक है। तो देखो, दिन में मान लो कोई बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा उठता है 9 बजे, तो एक बार वो पढ़ा 9 से 12, ठीक है। बीच में लंच वंच किया उसने, फिर पढ़ा 2 से 5, ठीक है। फिर मान लो थोड़ा शाम को थोड़ा मुंह हाथ धो के खेल वेल, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम आया, ठीक है। तो मान लो उसके बाद वो पढ़ देता है, बीच में थोड़ा गैप ले लिया और पढ़ लिया उसने 7 से 10, ठीक है। घूमना खेलना बंद है, तो चलो इसको 6 से 9 कर लो, ठीक है। 6 से 9 कर लो, खाना वाना खा लो, डिनर विनर कर लो, फिर आप पढ़ लो 10 से 1, फिर सो जाओ। तो इस स्लॉट को मैं बोल रहा हूँ बांटो, इस स्लॉट को बांटो। इसमें बोल दो यार, जो बच्चे 95 क्रॉस कर गए हैं वो लोग क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे 95 प्लस वाले, वो क्या करेंगे, हाँ 2 बजे तक सो सकते हो आराम से। तो 95 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो लोग कर दो भाई मेंस, मेंस एडवांस्ड एडवांस्ड, ठीक है ना। तो 2 मेंस 2 एडवांस्ड करो, ठीक है। 99 जो क्रॉस कर गया है वो 3 एडवांस 1 मेंस कर सकता है। अब आई मीन स्ट्रिक्टली एडवांस क्वेश्चंस करो, नहीं करोगे तो नहीं होगा, बता रहा हूं अभिषेक। स्ट्रिक्टली एडवांस्ड के क्वेश्चंस करो, है ना। एक टॉपिक उठाओ, पीवाईक्यूज करो, मॉक्स दो, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे सिर्फ 95 से कम है तो उनको चारों में मेंस करना, जब तक 95 क्रॉस नहीं होता एडवांस मत टच करो, ठीक है। जैसे 95 क्रॉस हो जाएगा तब करो जो करना है, ठीक है। तो मेंस 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 मेंस, इसमें से एक मॉक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। एक मॉक टेस्ट होना चाहिए, बीच में मेरा स्लॉट आ जाएगा, बीच बीच में आप पढ़ सकते हो मेरे साथ यहाँ पे, राइट। उसको भी इसमें काउंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। सो दैट इज योर थिंग, यू हैव टू मैनेज। एक मॉक टेस्ट डेली दिया करो यार, है ना। दैट इज योर टाइम जब आप बैठे हो लगातार, एंड दैट मैटर्स एक्चुअली।
चलो भाई, सो दिस इज द लीडर बोर्ड एवरीवन। सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग ज्वाइन किए गाइस, प्लीज रात के सेशन में भी आना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th साफ है तो यार यूट्यूब पे आया करो फिर मेरे साथ, यूट्यूब पे 11th ही करा रहा हूं मैं, और ये वन शॉट्स कराऊंगा तो इससे आपको मदद मिलेगी। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। देखो जल्दी से इसके, तो देखो इसमें क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा मेथड से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं रूट्स? बोलो। क्या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1? मतलब क्या आ गया, x माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब x माइनस एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, मतलब आपके रूट्स आ गए m प्लस 1 और m माइनस 1। अब दोनों रूट्स बोल रहा है कि यार लेस देन -2 और ग्रेटर देन लेस देन 4 और ग्रेटर देन -2 है, मतलब m प्लस 1 4 और -2 के बीच में घूम रहा है। ओके, मतलब m माइनस 1 भी 4 और -2 के बीच में घूम रहा है। तो अब दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -3। तो पहले आंसर ये आया, फिर इसमें 1 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -1। अब देखो, तुम लोग माँ हो और तुम्हारे दो बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहा है, एक बोल रहा है ये चॉकलेट चाहिए, एक बोल रहा है ये चॉकलेट चाहिए, ठीक है। तो सबकी डिमांड लिखो पहले, ठीक है ना, डिमांड लिखो फटाफट, -1 3 5, ठीक है। पहला बच्चा बोल रहा है मुझे -3 से लेकर 3 का चॉकलेट दो, दूसरा बच्चा बोल रहा है मुझे -1 और 5 के बीच का चॉकलेट दो, तो कॉमन चॉकलेट दे दो दोनों को, -1 से 3 का, दैट्स व्हाई आंसर इज -1 to 3। ठीक है गाइस, सर बुक से करता हूं तो सारे क्वेश्चंस ही कर लेता हूं, माय मेंस एंड एडवांस, ठीक है। आपको जो बहुत इजी लगता है ठीक है, पर अनसॉल्व करते हो ना अभिषेक? अनसॉल्व है ना, वो आप देख लो, आपको एडवांस पे ज्यादा फोकस करना है ना। अनसॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सॉल्व वगैरह मत करो, अभी भी बोल रहा हूँ, डोंट गो फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी सॉल्व। ये हर एक बच्चा कर रहा है और गलत कर रहा है ना, दैट इज अ ब्लंडर, ब्लंडर, बिग ब्लंडर। हाँ, ये नहीं कि क्वेश्चन किया, हाँ चलेगा, सॉल्व छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में 10 क्वेश्चन लगाओ यार, पर अपने से लगाओ, मेहनत करके लगाओ, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, फिर करेंगे रैप अप, रैप अप, रैप अप, रैप अप। ओके, कौन सा क्वेश्चन करोगे भाई? चलो जेई मेंस का उठाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, लेट्स सी कितने लोग कर पाएंगे। आई एम गोना स्टार्ट द पोल। छोटे लाल, मेरे को लगता है आपको 20% मार्क्स पे भी आपका सही हो जाएगा एडवांस में, 20% भी आप ले आओगे ना, तो आप आपका परसेंटाइल अभी कितना चल रहा है उसमें, मेंस में? परसेंटाइल, परसेंटाइल मेंस में। वन टू टू मतलब
परसेंटाइल, हाँ वो तो ठीक है, कट ऑफ नहीं क्लियर करना है यार, कट ऑफ पे नहीं मिलेगा कुछ, है ना, कट ऑफ पे नहीं मिलता है, कट ऑफ में आप सिर्फ एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो। समझ में आ रहा है, कट ऑफ से नहीं होता है काम। ये थोड़ा सा क्यूबिक क्यूबिक है भाई, क्वाड्रेटिक नहीं है। जब भी आपको क्यूबिक दिख जाए ना और नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। हम्म, तुम क्वाड्रेटिक मान के बना दिए, ये भी बताओ भाई, सब क्वाड्रेटिक मान के ही बता रहे हैं। भाई क्वाड्रेटिक नहीं मानना है, क्वाड्रेटिक नहीं मान, ये क्यूबिक है। जब भी क्यूबिक करोगे तो गाइस डिफरेंशिएशन ही करना है, क्यूबिक से ऊपर जब भी आपको दिखे कोई क्वेश्चन तो आपको डिफरेंशिएट ही करना है। तो गाइस देखो ध्यान से, डिफरेंशिएट करो एक बार इसको, मान लो कितना आएगा 6x² + 3। क्या इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है? बोलो जल्दी से, कल ही पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, परसों ही पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तरसों ही पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कर्व है मतलब क्या, ग्राफ कुछ ऐसा भागेगा, कितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार, मतलब कितने रियल रूट, एक रियल रूट, बाकी दो क्या, इमेजिनरी, बाकी दो रूट्स क्या, अनरियल, अनरियल, है कि नहीं? क्योंकि वो तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे ना। अरे इमेजिनरी तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, किसी भी इक्वेशन के एक इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता, तीन इमेजिनरी नहीं हो सकता, एक रियल और दो इमेजिनरी, राइट? है ना मस्त सवाल, जेई मेंस 2009-10 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कभी नहीं होगा भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, के को कुछ भी रख लो। ठीक है, कितना हलवा सवाल था, बस आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है गाइस, सो के को चाहे कुछ भी रख लो, इसके दो रियल रूट्स कभी नहीं आएंगे। ठीक है, चलो गाइस, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए, काफी धमाकेदार क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा हुआ है मैंने, सो प्लीज डू सॉल्व देम एंड प्लीज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव फॉर टुडे गाइस। फिर हम लोग मिलते हैं रात में आना, थोड़ा सा अभी जल्दबाजी में हूँ मिनाटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बताओ जल्दी, कुछ सॉल्व करना है क्या, कि कुछ वर्बल क्वेश्चन है? डाउट टैब में, यार डाउट टैब खुल नहीं रहा है, वही मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं एनेबल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ दिक्कत है। ठीक है ना, कल रात को आ जाना 8 बजे, मैं सॉल्व कर दूंगा आपके सारे डाउट्स, वहां पे 9:30 में स्टार्ट करता हूँ डाउट लेना। ठीक है, सो उसके बाद आपका मैं बैक टू बैक सवाल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो, ओके गाइस, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस, सी यू एट नाइट एट 8 PM। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नारा, बाय बाय।